नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आप। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के पशुपालन और डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर क्रियान्वित की जा रही पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचे। इसके लिए बैंकर्स, पशुपालन और डेयरी विभाग को मिलकर विशेष शिविरों का आयोजन करना होगा, तभी हम इस योजना को सफल बना पाएंगे। बता दें कि दलाल विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंकर्स समिति की विशेष बैठकें बुलाकर योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। अब तक इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों में 3,66,687 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 62,000 आवेदन स्वीकृत कर पशु क्रेडिट कार्ड दे दिए गए हैं। इस योजना के तहत पशु किसान क्रेडिट कार्ड पशुओं की संख्या के अनुसार जारी किया जाएगा। इसके तहत गाय के लिए 40,783 रुपये, भैंस के लिए 60,249 रुपये, भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपये, सुअर के लिए 16,337 रुपये, मुर्गी के लिए 720 रुपये का ऋण दिया जाएगा। बैंकों द्वारा 7% की ब्याज दर से आमतौर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन पशुपालन क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को केवल 4% ब्याज दर ही देनी होगी, जबकि 3% की छूट केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। ऋण राशि अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी और 1,60,000 रुपए तक की राशि के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। हरियाणा के खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा कस्बे के मॉडल टाउन क्षेत्र के 5 सड़कों के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। इन सड़कों के निर्माण कार्य पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे और निर्माण कार्य दिसंबर माह तक पूरा होगा। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शहर के मॉडल टाउन के साथ साथ अन्य जगहों पर सड़कों और विकास कार्यों का काम तेजी के साथ चल रहा है। इस निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं पाई जानी चाहिए और निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि पिहोवा के मॉडल टाउन के लोगों ने सरकार के समक्ष सड़कों के निर्माण की मांग रखी थी, इसलिए इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखा गया था और मुख्यमंत्री ने मॉडल टाउन की सड़कों का निर्माण करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार पिहोवा इलाके के शहरों के सभी वार्डों और प्रत्येक गांव में सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति को अपनाकर काम कर रही है। इस सरकार के कार्यकाल में सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं और गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भले ही 1 लाख से ज्यादा हो चुका हो, लेकिन इसका संक्रमण 6 जिलों में सबसे ज्यादा बना हुआ है। 57% मरीज फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला, पानीपत और करनाल में ही मिले हैं। यहाँ 6,000 से लेकर करीब 17,000 तक केस हैं। अब तक कुल 1,04,754 संक्रमितों में से 6 जिलों में ही 49,923 केस मिले हैं। 1,140 में से 619 यानी 54% से ज्यादा मौतें भी यहीं हुई हैं। फिलहाल 48% सक्रिय मरीज भी इन्हीं जिलों में हैं। इधर गुरुवार को रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव, एमडीयू के वीसी प्रोफेसर राजबीर सिंह समेत 2,332 नए मरीज मिले हैं। 27 लोगों की मौत हुई है। यमुनानगर में 4, करनाल, जींद, कैथल में 3-3, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, अंबाला में 2-2, पंचकुला, झज्जर, नूंह और फतेहाबाद में 1-1 की मौत हुई है। एक दिन में रिकॉर्ड 2,753 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 81,690 हो गया है। अभी भी 21,924 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 337 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूंगा। जल्द ही डॉक्टरों से राय लूंगा कि किस तारीख को प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, ताकि किसी रोगी को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। जब मैं कोरोना ग्रस्त हुआ तो डॉक्टरों की टीम ने मुझे मेदांता में भेजने का निर्णय लिया था। ये मेरा अपना निर्णय नहीं था, अपने शरीर को डॉक्टरों के हवाले कर दिया था। अब मैं स्वस्थ हूँ। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हर दिन 15 दिन की रणनीति तैयार की जाती है। 30 सितंबर तक के अनुमानित केसों के हिसाब से बेड वेंटिलेटर पूरी तरह से तैयार है।
हरियाणा के जींद जिले में आड़तियों और किसानों ने मिलकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने दिन में 12:12 पर 12 मिनट के लिए पीपे बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों और आड़तियों ने उचाना कस्बे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव किया। गौरतलब हो कि किसान और आड़ती केंद्र के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सभा के अध्यक्ष फूल सिंह ने बताया कि सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर तीनों अध्यादेश लागू हो गए तो किसान, मजदूर, आड़ती और जमीन सब बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इन अध्यादेशों के माध्यम से सब कुछ कॉरपोरेट हाथों में सौंपना चाहते हैं। शौकत ने बताया कि हरियाणा में कई हजार किसान जो फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद और कैथल में कपास की बर्बाद फसल की गिरदावरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान नेता और उचाना से धरने को लीड कर रहे किसान नेता आजाद पालवा ने बताया कि कोरोना को भगाने के लिए केंद्र सरकार ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया था, लेकिन किसान आज इतनी जोर से पीपे बजा रहे हैं कि ये आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना को भगाने के लिए ताली बजाने का देश में एक झूठा प्रचार किया था, ढोंग किया था। उसको सरकार को जगाने के लिए हमने पीपे को बजाया है, क्योंकि सरकार ने तीनों अध्यादेशों को लाकर किसानों की कमर तोड़ी है। इसलिए सरकार जागे, इसलिए पीपे की आवाज मोदी के कानों लग जानी चाहिए। इसलिए हमने आज उचाना की मंडी में पीपे बजाकर मोदी सरकार को जगाने का काम किया। ये अध्यादेश का विरोध तो पूरे देश के अंदर चल ही रहा था, और इसी बीच में ये जो पिपली के अंदर लाठीचार्ज किया गया, हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और मंत्री यहाँ झूठ बोल करके, नंगे होकर, बेशर्म होकर ये कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। इससे दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। लेकिन इसी दुख की घड़ी में एक और बड़ी विपदा किसानों के ऊपर आके पड़ी है कि सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और जींद के कुछ गांव, कैथल और रोहतक के गांव, जहां पर लाखों एकड़ कपास की फसल, जहां 15-20 हजार रुपए खर्चा प्रति एकड़ लग चुका था किसान का, वो पूरे तौर पर बर्बाद हो चुकी है। प्रदेश में जहां किसान 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और युवा रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने अब एक और चुनौती आ गई है। दरअसल NRMU ने रेलवे का पूरी तरह से चक्का जाम करने की चुनौती दे दी है, और वहीं सरकार द्वारा किए जा रहे रेलवे के निजीकरण के विरोध में NRMU ने और रेलवे के अधिकारियों ने दिन में बाइक रैली निकाली और शुक्रवार को जिले में मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया। और उसके बाद उन्होंने 19 तारीख को काले बिल्ले लगाकर निजीकरण का विरोध करने का भी ऐलान किया है। बता दें कि NRMU के प्रेसिडेंट राजबीर सिंह ने कहा कि सरकार जो कोरोना की आड़ में रेलवे का निजीकरण कर रही है वो बेहद गलत है, और इसका NRMU पूरी तरह से विरोध करता है। रेलवे के निजीकरण से युवा बेरोजगार हो जाएगा। जो सरकार कोरोना की आड़ में रेलवे को घाटे में बता रही है वो सरासर झूठ बोल रही है। हमने खुद रिकॉर्ड तैयार करके सरकार को सौंपा है। रेलवे इसमें घाटे की बजाय फायदे में रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी मालगाड़ी पूरी तरह से चलती थी। और वहीं NRMU के प्रेसिडेंट राजवीर सिंह ने बताया कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम युवा, किसान और व्यापारियों के साथ मिलकर रेलवे का चक्का जाम करेंगे। 14 सितंबर से 19 सितंबर तक का जनजागरण सप्ताह रेलवे, भारतीय रेलवे मना रही है। हमने रेलवे कॉलोनियों में एक जुलूस मोटरसाइकिल से, साइकिलों से निकालना है। आज रेल ऐसी स्थिति में है कि भारत सरकार उसको बेचने को उतारू है, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी हम घाटे पर नहीं है। इंदौर के गांव जनेसेरों की एक महिला के साथ मीटर लगवाने की एवज में रिश्वत ली गई और फोन पर अश्लील बातें करने के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते गुस्साए पीड़िता और उसके परिजनों ने, साथ ही गांववासियों ने मिलकर इंदौर थाने में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर आरोपी के साथ मिले होने का आरोप भी लगाया। पीड़ित महिला के मामा अवतार ने बताया कि मेरी बेटी के साथ जनेसरो निवासी श्रीचंद ने मीटर लगाने के नाम पर पैसे लिए और उसके साथ छेड़छाड़ और फोन पर अश्लील बातें भी की। उन्होंने कहा कि श्रीचंद अपने आप को जेई बताता है, जबकि वो जेई नहीं, फोरमैन है। अवतार ने आरोप लगाया कि इंदौर पुलिस अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और शीघ्र ही अगर हमें न्याय नहीं मिला
तो हम रोड जाम कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तारीख को मैंने दरखास्त दाखिल यहाँ पर लगवाई थी। ना तो कोई सुनवाई हो रही है, ना ही कोई किसी तरह की कोई जांच हो रही है, ना ही कोई पड़ताल हो रही है। मेरी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से हो रही है। मैं काउंसलर में भी जा चुकी हूँ, वकील में भी जा चुकी हूँ, 2 बार कोर्ट में भी हाजिर हो चुकी हूँ, लेकिन वो बंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मैंने डीसीपी से बात करी तो वो कहते हैं कि जब तक उनकी ज़मानत खारिज नहीं होगी जब तक वो पकड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं पता कि कानून में क्या लिखा होता है क्या नहीं लिखा होता, लेकिन इतना पता है कि कोऑपरेट करना चाहिए हर किसी को। सर ये हमारे जो बेटे के साथ हुआ है इसके साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर हमारे में से कोई ताऊ चाचा कोई बोलता है तो आगे से मैडम कड़वा के पड़ती है, बोलती है कि चुप आराम से बैठो, हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कागजी कार्रवाई पूरी कब होगी? 2 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, महीने में होगी या 2 महीने में होगी? 15 दिन तो हो गए हैं। आते हैं तो मिलती नहीं है, जब मिलती है तो यही जवाब देती है भाई चुप रहो, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई अगर आखिर कब पूरी होगी? ये फतेहाबाद के भूना रोड स्थित आदर्श कॉलोनी से कुछ दिन पूर्व लापता हुए दिव्यांग बच्चे को बस स्टैंड पर कार्यरत रोडवेज कर्मचारी की सतर्कता के चलते हिसार के बस स्टैंड से बरामद कर लिया है, जिसके बाद परिजनों ने रोडवेज कर्मचारी मनदीप घनघस का आभार भी जताया। रोडवेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद परिचालक ने अपने अन्य साथियों से संपर्क किया, जिसके बाद बच्चे को ढूंढने में आसानी हुई। भूना रोड का रहने वाला दिव्यांग बच्चा बिल्लू राम अचानक लापता हो गया था। कर्मचारी मनदीप ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भूना रोड से एक दिव्यांग बच्चे बिल्लू लापता होने की खबर थी, जिसके बाद उसके परिजन बस स्टैंड पर कैमरा देखने के लिए आए थे। उसने बताया कि सुबह बस स्टैंड के कैमरा नंबर 4 से आता हुआ बच्चा दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद वो फतेहाबाद की किसी भी बस में बैठता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन कुछ समय बाद जांच के बाद पता चला कि बच्चे के हिसार की बस में बैठने का अंदेशा जब हुआ तो मनदीप ने बताया कि उसने उस दौरान के बस स्टैंड से निकलने वाली बसों के परिचालन से बात की, जिसके बाद बच्चे का सुराग मिला और इसके बाद हिसार से बच्चे को ढूंढ लिया गया। कैमरे चेक किए, वो किसी में भी नहीं आया। जो कि नरवाना वाली बस लगती है, एक फतेहाबाद वाली, कैथल वाली, तीनों बसें इस कैमरे के अंदर दिखाई देती हैं, 3 नंबर कैमरे के अंदर, लेकिन वो इन कैमरों में नहीं था। तो सर इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो शायद कहीं हिसार वाली बस में ना गया हो, क्योंकि हिसार वाला जो काउंटर है वो दिखाई नहीं देता कैमरे के अंदर। तो सर टाइम देखकर मैंने हिसार कौन सी बस गई थी उस समय, प्राइवेट बस के परिचालक से बात की फ़ोन पर, तो वो परिचालक ने बताया कि हाँ इस जो मैंने उसको हुलिया बताया उस हिसाब से उसने बताया कि हाँ ऐसा लड़का हिसार मेरे साथ गया था। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।